स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। इथेनोइक एसिड जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिस क्लास से बिलोंग करता है हम कहते हैं उसे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है जहाँ से बिलोंग करता है जी इथेनोइक एसिड। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, यानी उसमें क्या होता है COOH, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे कोई अल्काइल जो है ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और इस चीज़ को भी अभी हम देखेंगे, यानी COOH, या फिर हम कहते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम बर्निंग को भी दिखा दें, यहाँ पे COO और फिर यहाँ पे R लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप हम किसे कहते हैं कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को करेक्टरिस्टिक्स, केमिकल प्रॉपर्टीज दें, एक अलग से अपनी आइडेंटिटी दें, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिल हम इसे कहते हैं, कार्बोक्सिल, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम देखते हैं मीथेन है तो CH4 है, ठीक है। तो इसमें से हम एक H माइनस कर देते हैं तो क्या बन गया, मिथाइल। और ऐड हम यहाँ क्या कर देंगे, COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जब ऐड होगा तो इस तरह से COOH, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं जी, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, और ये इसका जो है IUPAC नेम है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से इसका जो नेम है वो है इथेनोइक एसिड। और इसको कॉमन नेम से भी हम पुकारते हैं। इसका जो कॉमन नेम क्या है वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसकी जो स्मेल है, अगर उसको अगर हम देखें तो ये वाइनेगर लाइक स्मेल है, सिरके की तरह की इसकी स्मेल होती है। और हम बल्कि ये यूं लिख लेते हैं कि इट हैज़ वाइनेगर वाइनेगर लाइक ऑर्डर, वाइनेगर लाइक ऑर्डर। इसको मैं यहाँ से जो है थोड़ा मूव कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाइनेगर लाइक ऑर्डर, ऑर्डर ODOUR, ऑर्डर। और फिर टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट इसका होता है एंड सोर टेस्ट, एंड सोर टेस्ट। तो इसका टेस्ट जो है सोर होगा और इसकी जो ऑर्डर होगी वो वाइनेगर लाइक होगी, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इथेनोइक एसिड है ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है वाटर में। हम कहते हैं ये कम्प्लीटली मिसिबल है वाटर में। तो इथेनोइक एसिड क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मिसिबल इन वाटर या सॉल्युबल इन वाटर। मैं यूँ लिख लेता हूँ कि सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो है ये हल हो जाता है। इसी तरह चूंकि ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है, तो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँ तो वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। बल्कि पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है। तो इथेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम B और P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये जो है प्योर जो एसिड होता है, प्योर एसिटिक एसिड जो होता है वो फ्रीज होता है जी 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फ्रीजेस FREEZES, फ्रीजेस एट 16.5 टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर हम यहाँ 17 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लेंगे। तो इसको हम कहते हैं ऐसा एसिड जो यानी जो फ्रीज फॉर्म में होगा, ठीक है, आइस लाइक, बर्फ की तरह जो होगा, तो उसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, GLACIAL, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो होता है ये वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक
ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, वीक क्यों होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट वाटर में नहीं होता, ये जो है वो पार्शली डिसोसिएट होता है। हम कहते हैं कि ज़्यादा जो है ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करता है। यानी अगर मैं इसकी डिसोसिएशन दिखा दूं यहाँ पे, तो CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, और जब ये हम इसको वाटर में इसकी डिसोसिएशन देखें तो किस तरह से होगा, किस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम टू साइडेड एरो यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि रिवर्सिबल एरो शो करते हैं, यानी एसिटिक एसिड वाटर में जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि ये किस तरह से हो जाता है, CH3COO और नेगेटिव, इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन, और साथ ही इसके क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन जो है इसके साथ ही बन जाता है। इस सारी चीज़ को हम यहाँ से थोड़ा कॉपी करेंगे और यहाँ पे थोड़ा मूव कर लेते हैं इसको। ठीक है, इधर यहाँ पे इसको हम मूव कर लेंगे, और यहाँ पे जो प्लस साइन है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, H3O हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये पार्शली जो है वो डिसोसिएट होता है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। और यहाँ पे ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है, यानी ये जो रिएक्टेंट हैं रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोडक्ट दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट में। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जी कि ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है जी, ये जो एरो दिया है। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें कि जहाँ से इथेनोइक एसिड बिलोंग करता है, तो उसमें हम देखते हैं जैसे मिथेनोइक एसिड है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मिथेनोइक एसिड जो है वो यहाँ पे, बल्कि उसका मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जी 101 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये वाटर में सॉल्युबल है, बल्कि हम कहते हैं वेरी सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल। इसी तरह अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात करूं, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम यहाँ पे बता भी चुके हैं, और ये भी जो है वेरी सॉल्युबल इन वाटर है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाटर में सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है जी, 141 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी वेरी सॉल्युबल, यानी ये सॉल्युबल हैं और काफ़ी सॉल्युबल हैं, काफ़ी हद तक सॉल्युबल हैं वाटर में, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज कर रहा है। मिथेनोइक एसिड का 101 डिग्री सेंटीग्रेड था, इथेनोइक एसिड का 118 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्रोपेनोइक एसिड का 141 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह से ये हमने कुछ थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, और हमने बात की इथेनोइक एसिड की कि इथेनोइक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं।